प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज्ञान कक्षा। आज हम करेंगे क्लास 9 के मैथ्स के बुक से फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है और जहाँ पर ज़ीरो जो है हम उसे क्यू की जगह पे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मतलब कि जो मतलब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 है ना, 3/7, 4/8। तो ये सब जो है हमारे रैशनल नंबर्स है क्योंकि हम इन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पर जहाँ पे हमारा क्यू जो है ना वो हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे पी है और एक क्यू है, मैंने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे 0, तो ये जो है ना ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो जो है वो जो है क्यू की जगह पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा गलत। अगर आप इसे ऐसे लिखते हो, अगर आप ज़ीरो को पी की जगह लिखते हो, जैसे मैंने 0/1 लिखा, तो ये आपका फिर भी सही हो जाएगा क्योंकि हमें बस इन्होंने कहा है कि ज़ीरो जो है वो आपका क्यू की जगह नहीं होना चाहिए, पर वो हमारी पी की जगह तो हो सकता है ना। जैसे आप इसको तो ऐसे लिख सकते हो, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, तो हम इन्हें ऐसे तो लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ज़ीरो जो है हमारा, यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ज़ीरो जो हमारा है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। देखिए इसकी एक ट्रिक होती है करने की, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आप कैसे करोगे, उन्होंने बोला है कि आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने। कितने फाइंड करने हैं? 6। तो उसमें आप क्या करोगे, 6 + 1 क्या होता है? 7 हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर करके समझाती हूँ, रुकिए। ये देखिए आपको यहाँ पे क्लियर समझा देती हूँ मैं। उन्होंने बोला आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लिया 6 और 6 + 1 कर दो। मतलब उन्होंने आपको जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने को बोला, मान लो उन्होंने बोला है 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करो, तो आप उससे क्या 10 + 1 कर दो कि 11, या आप और भी प्लस कर सकते हो, 5 भी प्लस करते हो, 6 भी प्लस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं +1 कर रही हूँ। ठीक है, तो 6 रैशनल नंबर फाइंड को बोला, तो 6 + 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे 7। ठीक है, 7 ही होता है। अब उन्होंने बोला है 3 और हमें 4 के बीच में फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे लिखा मैंने 3, यहाँ पे लिखा मैंने 4, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है बच्चों? 1 होता है। अब हम इन दोनों को जो है 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किससे कर देंगे? 7 से। तो 3 7 जा तो 21 हो जाता है, और 1 7 जा 7, 4 7 जा हो जाता है 28, और 1 7 जा 7। अब देखिए 21/7 और 28/7 के बीच में ना आपके 6 रैशनल नंबर्स फाइंड हो जाएंगे। देखिए 21 के बाद क्या आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये हो गए आपके 6 रैशनल नंबर्स। ठीक है, अगर बच्चों वो बोलता है कि 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? 10 + 1 कर देना। ठीक है, तो 11 हो जाएगा। फिर आप वही करोगे, जैसे 3 के नीचे आप क्या लिख दोगे? 1, और इसे मल्टीप्लाई करोगे 11 से। तो यहाँ पर भी वही सेम प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जो है बच्चों सेम प्रोसीजर ही चलता है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3/5 के बीच में और 4/5 के बीच में। तो देखिए 5 बोला है उन्होंने, तो मैं यहाँ ही करूँगी ये वाला सम भी। तो 5 बोला है, 5 + 1 क्या होता है? 6 हो जाता है। सॉरी, 5 + 1 हो जाता है हमारा 6। और उन्होंने किसके बीच में बोला था? मैं भूल गई, मेरे को दोबारा ऊपर जाना पड़ेगा, सॉरी बच्चों। 3/5 और 4/5 के बीच में। तो मैंने यहाँ क्या किया, 5 + 1 हो गया हमारा 6, और 3/5 के बीच में फाइंड करना है हमें, और 4/5 के बीच में फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर दे रखा है, तो हम सिंपली इसको जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर भी 6 से कर देंगे, नीचे भी 6 से कर देंगे। 3 6 18, और 5 6 क्या होता है? 30, और 4 6 क्या होता है? 24, और 5 6 क्या होता है? 30। ठीक है, अब इनके बीच में हम इजीली जो है अपने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए 18 के बाद क्या आता है? 19/30, 20/30 है ना, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये आपके 5 रैशनल नंबर्स, ये 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इजी मेथड है, आप कर सकते हो इस मेथड से। जैसा भी क्वेश्चन आए बस आपको उससे एक प्लस कर देना है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन 4 की तरफ चलता है। क्वेश्चन 4 हमें कहता है बच्चों, हमें इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। पहला है एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर वो होल नंबर हो सकता है? आप ये बात जानते हो कि जो रैशनल नंबर है वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं
और जो हमारे होल नंबर्स है वो किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से, है ना। तो ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और हमारे होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये सब भी तो हमारे यहाँ पे काउंट हो रहे हैं। तो हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रू। फिर लिखा है क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं एक साइड नेगेटिव होते हैं और एक साइड पॉजिटिव, है ना, ये बात आप जानते हो, एक साइड नेगेटिव होता है और एक साइड पॉजिटिव। और होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो देखिए होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और वहाँ और इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो इसका मतलब जो हमारे जो सारे इंटीजर्स है वो होल नंबर नहीं हो सकते, तो यहाँ पे होगा आपका आंसर फॉल्स। फिर है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सारे रैशनल नंबर्स हमारे होल नंबर्स हो सकते हैं। रैशनल नंबर हम लिखते हैं उन्हें p/q की फॉर्म में, जैसे 3/8, है ना। पर और होल नंबर्स जो होते हैं वो अकेले होते हैं, जैसे 1 2 0, ये सब हमारे होल नंबर्स जो होते हैं वो अकेले होते हैं। और रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो पॉन में होते हैं, मतलब उसकी फॉर्म में होते हैं p/q की। तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे फॉल्स, ठीक है, मतलब कि जो हमारे सारे रैशनल नंबर है वो होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज फिनिश। अगले में हम देखेंगे, मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी इरैशनल नंबर्स। तो आज की हमने सीख ली एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको एक्सरसाइज पसंद आती है, समझ आती है, तो प्लीज़ ज्ञान कक्षा के चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ज्ञान कक्षा आपको पढ़ाएगा इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखते रहिए ज्ञान कक्षा के चैनल को, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे, स्टे ट्यून्ड।